नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस ए हिंदी गुरुजी पर। आज अपन पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो इसमें देखिए, इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास है और यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह रचना यूपी टीजीटी भर्ती 2003 में पूछा गया है। यह रचना प्रकाशित कहाँ से हुई? तो देखिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी से यह प्रकाशित हुई। यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, इसका जो संशोधित संस्करण है वो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। कितने विद्वानों का? 3 का। और उनका सूत्र देखिए, सबसे पहले बाबू राम, ये उनका सूत्र है। तो बाबू से बन जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास, और राम से बन जाएगा रामचंद्र शुक्ल, और वापस राम से बन जाएगा रामचंद्र वर्मा। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रथम इतिहास ग्रंथ इसी को माना जाता है। किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को। नेक्स्ट देखिए, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर इसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रयुक्त किया गया। किसके रूप में प्रयुक्त किया गया? पूर्व पीठिका के रूप में प्रयुक्त किया गया। इनकी रचनाओं के इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, विवेकवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया है। रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल के कवियों के परिचय में लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से विवरण लिए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किनसे विवरण लिए हैं? मिश्र बंधु विनोद से। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक के लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। और यह क्वेश्चन यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम भर्ती 2013 में पूछा गया है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और यह क्वेश्चन DSSB टीजीटी भर्ती 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो वो देखिए, कब से माना जा सकता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जा सकता है। और उसका समय देखिए, संवत 1050 से 1375 विक्रम तक, और ईस्वी के अंदर देखिए 933 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा का प्राकृत भाष यानी प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद हिंदी कहा है। शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा। क्या रहा? युग प्रवृत्ति। और यह क्वेश्चन UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिव्यक्त किया, यानी किस अन्य नाम से पुकारा? तो वो देखिए, गद्य काल के नाम से। और यह क्वेश्चन GIC PGT भर्ती 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2009, 2011, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है। शुक्ल जी ने कवियों की अपेक्षा कृतियों को महत्व दिया है। कवियों की अपेक्षा किसको महत्व दिया है? कृतियों को। आगे देखिए, शुक्ल जी ने
हिंदी साहित्य के इतिहास को कालगत व प्रवृत्तिगत दोहरा नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास दृष्टि भारतीय रसवाद एवं लोक मंगल की अवधारणा पर केंद्रित रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं वो देखिए, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। और यह क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्ल जी ने एक कालखंड के दोहरे नामकरण की परंपरा को जन्म दिया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का पहला क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया और साहित्यिक आलोचना की पद्धति को विकसित किया। इस रचना के लेखन में शुक्ल जी ने निम्न रचनाओं से विशेष सामग्री ग्रहण की। उसका सूत्र देखिए, हम कब, है से बन जाएगा हिंदी कोविद रत्नमाला जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। मैं से बनेगा मिश्र बंधु विनोद जिसके लेखक हैं मिश्र बंधु। कैसे बन जाएगा कविता कौमुदी जिसके लेखक हैं रामनरेश त्रिपाठी। और बै से बन जाएगा ब्रज माधुरी सार जिसके लेखक हैं वियोगी हरि। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण के लिए निम्न 12 ग्रंथों का आधार लिया और वे कौन कौन से हैं वो देखिए। अब वो 12 ग्रंथ देखिए कौन कौन से हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश और खुसरो की पहेलियाँ, ये निम्न 12 ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में से देखिए, आचार्य शुक्ल ने 4 रचनाएं साहित्य प्रिंस की मानी हैं। वो 4 रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देखिए। विजयपाल रासो और हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये वो 4 रचनाएं हैं जो शुक्ल ने अपभ्रंश की मानी हैं। नेक्स्ट देखिए, शुक्ल जी का काल विभाजन और नामकरण निम्न प्रकार है। वो देखिए, शुक्ल जी का काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न नामकरण किया गया है। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना, यानी कब माना, 993 ईस्वी से। और यह क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2015, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है। काल विभाजन और नामकरण देखिए अब शुक्ल जी का। 1 नंबर पर वीर गाथा काल यानी आदिकाल, और इसका समय इन्होंने माना संवत 1050 से 1375 विक्रम तक। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2018 में पूछा गया है। 2 नंबर पर देखिए भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल, और इसका समय माना है संवत 1375 से 1700 से विक्रम तक। 3 नंबर पर देखिए रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल, और इसका समय माना है संवत 1700 से 1900 विक्रम तक। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2016 में पूछा गया है। 4 नंबर पर देखिए गद्य काल यानी आधुनिक काल, और इसका समय माना है संवत 1900 से 1984 विक्रम तक। आगे देखिए, शुक्ल जी ने आधुनिक काल को 3 उत्थानों में बांटा है, और वो कौन कौन से हैं वो देखिए। 1 नंबर पर देखिए भारतेंदु काल, 2 नंबर पर देखिए द्विवेदी काल, और 3 नंबर पर देखिए तीसरा काल यानी छायावाद को प्रवृत्ति माना है। नेक्स्ट देखिए, शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, कब से माना है, संवत 1050 से। और यह क्वेश्चन केवीएस पीजीटी भर्ती 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथों में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। और यह क्वेश्चन यूपीएससी जीआईसी भर्ती 2017 में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है वो देखिए। युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करना उनकी ऐतिहासिक दृष्टि है। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल
किस विद्वान ने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्ल जी ने कहा। और यह क्वेश्चन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2004 में पूछा गया है। शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया। शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2013 में पूछा गया है। तो द्वितीय उत्थान का समय देखिए 1893 से 1918 ईस्वी तक। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2013 में पूछा गया है। तो तृतीय उत्थान का समय देखिए 1918 से अब तक। नेक्स्ट देखिए, शुक्ल जी का जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। इनकी मृत्युकाल देखिए 2 फरवरी 1941 ईस्वी। काव्य संग्रह देखिए इनका मधुस्रोत। शुक्ल जी ने संपादन किया, वो देखिए किस किस का संपादन किया? तो 1 नंबर पर देखिए जायसी ग्रंथावली का, 2 नंबर पर देखिए नागरिक प्रचारणी पत्रिका का। आगे देखिए प्रमुख रचनाएं देखिए इनकी। तो 1 नंबर पर देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो समय है उसका 1929 ईस्वी। सेकंड नंबर पर देखिए रस मीमांसा यानी सिद्धांतिक समीक्षा। 3 नंबर पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास। 4 नंबर पर देखिए विश्व प्रपंच यानी दर्शन। 5 नंबर पर देखिए महाकवि सूरदास यानी व्यवहारिक समीक्षा। 6 नंबर पर देखिए चिंतामणि, जिसके 4 भाग हैं और यह एक निबंध है। विशेष कथन यानी शुक्ल जी का विशेष कथन कौन सा है वो देखिए, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह इनका प्रसिद्ध कथन है। अब अपन पढ़ेंगे 8 नंबर पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ, सागर मध्य प्रदेश के अंदर। इनकी रचना देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी प्रमुख रचना है। और इसका समय है 1938 ईस्वी। और यह क्वेश्चन जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017, केवीएस पीजीटी भर्ती 2018 में पूछा गया है। छायावादी कवि रामकुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया था। इस रचना में सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल, जिसका समय 693 से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही इन्होंने स्थान दिया। इस रचना में मौलिकता नहीं है, अधिकांशतः शुक्ल जी का ही पृष्ठ पेषण है। रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को संधि एवं चारणकाल नाम दिया है। क्या नाम दिया आदिकाल को? संधि एवं चारणकाल। आगे देखिए, इन्होंने निम्न काल को निम्न नाम से पुकारा, यानी कौन कौन से काल को किस नाम से पुकारा वो देखिए। तो इन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य नाम से पुकारा। सेकंड नंबर पर देखिए प्रेमाश्री काव्य धारा को सूफी काव्य के नाम से पुकारा। अपभ्रंश की बहुत सी सामग्री समेट लेने के कारण ये अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभूम को ही हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे। इन्होंने अपनी कविता मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में देश सेवा शीर्षक से लिखी, जिस पर 51 रुपये का पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और यह क्वेश्चन राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती 2018, स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती 2022 में पूछा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल को संधिकाल एवं चारणकाल के नाम से संबोधित किया है। और यह क्वेश्चन राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती 2018 में पूछा गया है। काल विभाजन और नामकरण। अब इनका काल विभाजन और नामकरण देखिए। काल विभाजन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का
आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया है। तो एक नंबर पर देखिए प्रारंभिक काल। तो इन्होंने प्रारंभिक काल को दो भागों में डिवाइड किया। तो पहला देखिए संधि काल, जिसका समय देखिए संवत 750 से 1000 विक्रम तक। सेकंड देखिए चारण काल, और जिसका समय इन्होंने निर्धारित किया संवत 1000 से 1375 विक्रम तक। सेकंड देखिए भक्ति काल, और भक्ति काल का समय निर्धारित किया संवत 1375 से 1700 विक्रम तक। 3 नंबर देखिए रीतिकाल, और इसका समय निर्धारित किया संवत 1700 से 1900 विक्रम तक। 4 नंबर देखिए आधुनिक काल, और इसका समय निर्धारित किया संवत 1900 से विक्रम से अब तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसके अनुसार देखिए इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिस्र बंधुओं के विनोद में। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे 9 नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो द्विवेदी जी का जन्म देखिए 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? छपरा यानी बलिया जिला यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं पूछी गई हैं राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014, DSSB PGT भर्ती 2018 में। तो एक नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, और यह कब प्रकाशित हुई? 1940 ईस्वी में। 2 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, और यह कब प्रकाशित हुआ? 1952 ईस्वी में। 3 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल, और यह कब प्रकाशित हुआ? 1952 या 1953 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन DIET PGT भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं एवं इनमें से एक निश्चित साहित्यिक दृष्टि भी मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। शुक्ल जी ने युग स्थिति पर बल दिया, जबकि द्विवेदी जी ने परंपराओं पर बल दिया। शुक्ल जी ने किस पर बल दिया? युग स्थिति पर, और द्विवेदी जी ने परंपराओं पर। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग भी कहा है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान की? डीलिट की। भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इनको प्राप्त सम्मान देखिए कौन कौन से हैं? बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान जो 1962 में मिला। सेकंड देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1973 में मिला। हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखते हैं, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि की मुख्य विशेषता देखिए, निरंतर एवं अखंडता की ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय चिंतन प्रणाली और मानवतावादी अवधारणा है। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014 में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और यह क्वेश्चन MP असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017, DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और यह क्वेश्चन UP PGT भर्ती 2005 में पूछा गया है। अब इनका काल विभाजन देखिए, काल विभाजन और नामकरण। इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में निम्न काल विभाजन किया। तो एक नंबर पर देखिए आदिकाल, और जिसका समय इन्होंने निर्धारित किया संवत 1000 से 1350 विक्रम तक। 2 नंबर पर देखिए भक्ति काल, जिसका समय निर्धारित किया
संवत 1350 से 1700 विक्रम तक। 3 नंबर में देखिए रीतिकाल, जिसका इन्होंने समय निर्धारित किया संवत 1700 से 1900 विक्रम तक। 4 नंबर में देखिए आधुनिक काल, और जिसका समय निर्धारित किया संवत 1900 से अब तक। अब अपन 10 नंबर पर पढ़ेंगे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त को। इनकी रचना देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और इसका समय है 1965 ईस्वी, और यह 2 खंडों में है। और यह क्वेश्चन GIC PGT भर्ती 2009 में पूछा गया है। इनकी अन्य रचना देखिए कौन कौन सी हैं वो देखिए। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, जिसका समय है 1971 ईस्वी। महादेवी का नया मूल्यांकन। 3 नंबर पर देखिए भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। 4 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य का विकास। 5 नंबर पर देखिए आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं। शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। किसको मानते हैं हिंदी का पहला कवि? शालिभद्र सूरी को। इनका काल विभाजन और नामकरण देखिए। काल विभाजन इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में निम्न प्रकार से किया है। 1 नंबर पर देखिए आदिकाल, और उसका समय निर्धारित किया है 1184 से 1350 ईस्वी। सेकंड देखिए पूर्व मध्यकाल, और इसका समय निर्धारित किया है 1350 से 1600 ईस्वी। 3 नंबर देखिए उत्तर मध्यकाल, और इसका समय निर्धारित किया है 1600 से 1857 ईस्वी। 4 नंबर देखिए आधुनिक काल, और इसका समय निर्धारित किया है 1857 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए, और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। आज तक इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र को। तब तक के लिए नमस्कार।